नमाज के वक्त के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाकूस का जिक्र किया। फिर यहूद व निसारी का जिक्र आ गया। फिर बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को ये हुक्म हवा के अजान के कलमात दो मरतबा कहीं और रुकामत में एक मरतबा। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे। उसके लिए अजान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ। किसी ने कहा निसारी की तरह 1 घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसनगा बगल बना लो, इसको फूंक दिया करो। लेकिन हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि किसी शख्स को क्यों ना भेज दिया जाए जो नमाज के लिए पुकार दिया करे। इस पर हजरत ने उसी राय को पसंद फरमाया और बिलाल से फरमाया कि बिलाल उठ और नमाज के लिए अजान दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया गया कि अजान के कलमात 2 मरतबा कहीं और सवा क़ामत अलसत के तकबीर के कलमात एक दफ़ा कहीं। जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो मशवरा हवा कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिया नमाज के वक्त का ऐलान हो जिसे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने जिक्र किया कि आग रोशन की जाए या नरसनगा के ज़रिया ऐलान करें। लेकिन आखिर में बिलाल को हुक्म दिया गया कि अजान के कलमात 2 दफ़ा कहीं और तकबीर के एक दफ़ा। नबी ने फरमाया जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ बड़ी तेजी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। लेकिन यूं ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है। कहता है कि फलन बात याद कर, फलन बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था और इस तरह उस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिए हुए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि जिन वाओ अनस बल्कि तमाम ही चीज़ें जो मौज़न की आवाज़ सुनती हैं क़यामत के दिन इस पर गवाही देंगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये मैंने नबी से सुना है। जब नबी करीम हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते तो फ़ौरन ही हमला नहीं करते थे। सुबह होती और फिर आप इंतज़ार करते, अगर अजान की आवाज़ सुन लेते तो हमला का इरादा तर्क कर देते और अगर अजान की आवाज़ ना सुनाई देती तो हमला करते थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हम खैबर की तरफ गए और रात के वक्त वहां पहुंचे। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो आप अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे कदम नबी के कदम मुबारक से छू छू जाते थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि खबीर के लोग अपने टोकरों और कदालों को लिए हुए अपने काम काज को बाहर निकले तो इन्होंने रसूल करीम को देखा और चला उठे कि मुहम्मद वाल्लाह मुहम्मद पूरी फौज समेत आ गए। अनस ने कहा कि जब नबी ने इन्हें देखा तो आपने फरमाया कि अल्लाह कुबर, खैबर पर खराबी आ गई। बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी कि जब तुम अजान सुनो तो जिस तरह मौज़न कहता है उसी तरह तुम भी कहो। इन्होंने मावी बिन अबी सफियन से एक दिन सुना, आप जवाब में मौज़न के ही अल्फाज को दोहरा रहे थे। शहदन मुहम्मदा रसूल अल्लाह तक। हमसे इसहाक बिन राहुया ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तुई ने यहया बिन अबी कसीर से उसी तरह हदीस बयान की। जब मौज़न ने हई अली अलसलात कहा तो मावी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ला हौल वला क़ौतला बाल्लाह कहा और कहने लगे कि हमने नबी से ऐसा ही कहते सुना है। जो शख्स अजान सुनकर ये कहे अल्लाह, इसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। हज़रत ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने और नमाज पहली सफ़ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, फिर उनके लिए क़ुरा डालने के सिवाय और कोई चारा ना बाकी रहता तो अलबत्ता इस पर क़ुरा अंदाज़ी ही करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब मिलता है तो उसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि इशा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है तो ज़रूर चौतरों के बल घसीटते हुए उनके लिए आते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक दिन हमको जुमा का खुतबा दिया। बारिश की वजह से इस दिन अच्छी खासी कीचड़ हो रही थी। मौज़न जब हई अली अलसात पर पहुंचा तो आपने इससे ये कहने के लिए फरमाया कि लोग नमाज अपने क़ियाम गाहों पर पढ़ लें। इस पर लोग एक दूसरे को देखने लगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि उसी तरह मुझसे जो अफजल थे इन्होंने भी किया था और इसमें शक नहीं कि जुमा वाजिब है।
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बिलाल तो रात रहे अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अजान दी। रावी ने कहा कि वो नाबीना थे और इस वक्त तक अजान नहीं देते थे जब तक इनसे कहा ना जाता कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। रसूल करीम की आदत थी कि जब मौज़न सुबह की अजान सुबह सादिक के तुलू होने के बाद दे चुका होता तो आप अजान और तकबीर के बीच नमाज कायम होने से पहले 2 हल्की सी रकतें पढ़ते। नबी फजर की अजान और इकामत के दरमियान 2 हल्की सी रकतें पढ़ते थे। रसूल करीम ने फरमाया, देखो बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो जब तक इब्न मकतूम अजान ना दें। आपने फरमाया कि बिलाल की अजान तुम्हें सहरी खाने से ना रोक दे क्योंकि वो रात रहे से अजान देते हैं, या ये कहा कि पुकारते हैं ताकि जो लोग इबादत के लिए जागे हैं वो आराम करने के लिए लौट जाएं और जो अभी सोए हुए हैं वो होशियार हो जाएं। कोई ये ना समझ बैठे कि फजर या सुबह सादिक हो गई और आपने अपनी उंगलियों के इशारे से तुलू सुबह की कैफियत बताई। उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाया और फिर आहिस्ता से इन्हें नीचे लाए और फिर फरमाया कि इस तरह फजर होती है। हजरत ज़हीर रावी ने भी शहादत की उंगली एक दूसरी पर रखी, फिर इन्हें दाएं बाएं जानिब फैला दिया। आपने फरमाया कि बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, अब्दुल्ला इब्न मकतूम की अजान तक तुम सहरी खा पी सकते हो। रसूल अल्लाह ने 3 मरतबा फरमाया कि हर 2 अजान व इकामत के दरमियान एक नमाज का फसल दूसरी नमाज से होना चाहिए। तीसरी मरतबा फरमाया कि जो शख्स ऐसा करना चाहे। आपने फरमाया कि अहद रिसालत में जब मौज़न अजान देता तो नबी करीम के सहाबा सतूनों की तरफ लपकते। जब नबी करीम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ लाते तो लोग उसी तरह नमाज पढ़ते हुए मिलते। ये जमात मगरिब से पहले की 2 रकतें थीं और मगरिब में अजान और तकबीर में कोई ज्यादा फासिला नहीं होता था। और उस्मान बिन जबला और अबू दाऊद तयालसी ने शोबा से इस हदीस में नकल किया है कि अजान और तकबीर में बहुत थोड़ा सा फासिला होता था। जब मौज़न सुबह की दूसरी अजान देकर चुप होता तो रसूल अल्लाह खड़े होते और फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत फजर हल्की फुल्की अदा करते। सुबह सादिक रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करूब पर लेट रहते, यहाँ तक कि मौज़न तकबीर कहने की इत्तिला देने के लिए आपके पास आता। नबी करीम ने फरमाया कि हर 2 अजान व तकबीर के बीच में नमाज है, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। फिर तीसरी मरतबा आपने फरमाया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। मैं नबी की खिदमत में अपनी कौम बनी लीस के चंद आदमियों के साथ हाजिर हुआ और मैंने आपकी खिदमत शरीफ में 20 रातों तक क़ियाम किया। आप बड़े रहम दिल और मलनसार थे। जब आपने हमारे अपने घर पहुंचने का शौक महसूस कर लिया तो फरमाया कि अब तुम जा सकते हो। वहां जाकर